सुदेश कहाँ से? घोटारा। और ये सुदेश भैया जी घोटारा गढ़िया से आए हैं, इनकी तरफ से ये 101 रुपये आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, यही भगवान से कामना ही आकांक्षाएं है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो देखिए परीक्षित जी, कहा जाता है क्या जानबूझ करके किया गया पाप पाप होता है। आप ये सोचो कि हम कह रहे हैं कि कितने भी पाप करो अंत में कथा सुन लो तो पाप नष्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवेरे जाओ और तो चार को सवेरे तो संजा ले गाड़ी दे के घरे आओ फिर राम 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 जपन लगो। हाँ, तो महाराज ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। आप जान रहे हैं कि सामने आप रास्ते से जा रहे हो, सामने गड्ढा आ गया और आपको दिखाई दे रहा है कि गड्ढा है और हम गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। जब आप जान रहे हो फिर भी जानबूझ के उसमें गिर रहे हैं, तो बताओ मूर्खतापूर्ण काम हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। तो इसीलिए कहा जाता है कि जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो उसके लिए परमात्मा आपको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके अगर कोई काम करोगे तो महाराज उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी है। इसलिए कोई भी ऐसा अपने मन से और अपनी वाणी से कोई भी ऐसा काम न करो जो आपके द्वारा किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा फल हम पाएंगे। और एक कवि तो ये कहते हैं कि लगा सको तो बाग लगाओ पर आग लगाना ना सीखो। कमाना ना सीखो। सुनो जला सको तो दीप जलाओ, कब दिल को जलाना ना सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, काऊ के दिल को जलाना ना सीखो। बहुत से लोगों को हमने देखा है दादा कि कोई कोई तो इतना मीठा बोलते हैं जो ऐसा लगता है कि इससे बातें करते ही जाओ, और कोई कोई इतना महाराज कड़वा बोलते हैं फिर लगता है कि चुप हो जा तो ठीक है। हाँ, कोई कोई इतना मीठा बोलता है कि महाराज ऐसा लगता है बातें करते रहो, ये बोलता रहे और हम सुनते रहे, चुप ना हो। कोई कोई इतना कड़वा बोलता है कि उसकी बातें ऐसे लगती है जैसे महाराज बंदूक से गोली निकली हो। तो अपने मुख से कभी ऐसी बात न बोलो जो किसी की आत्मा को ठेस पहुंच जाए। इसीलिए जला सको तो दीप जलाओ, कब के दिल को जलाना ना सीखो। मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, सम्मान मिटाना ना सीखो। घर का विनाश हो जाता है। याद रखो, आज महाराज जब धुंधकारी की मुक्ति हुई है इस कथा से, तो
तो धुंधकारी तो परमधाम को चला गया। इधर गोकर्ण महाराज ने जब धुंधकारी की मुक्ति कराई है तो गोकर्ण महाराज जब अपने आसन से उठने लगे तो जैसे ही अपने आसन से उठे तो और गांव वाले कथा सुन रहे थे। उन गांव वालों ने धुंधकारी महाराज गोकर्ण महाराज से कहा कि हे प्रभु थोड़ा रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। गोकर्ण महाराज ने कहा कहो क्या प्रश्न करने हैं तुमको। गांव वाले बोले हम ये जानना चाहते हैं कि कथा का अकेले तुम्हें भैया नहीं सुनी थी, कथा तो हमने सुनी थी, फिर भगवान के विमान तुम्हारे भैया को ही लेकर के क्यों गए, मुझे लेके क्यों नहीं गए, हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई, तुम्हारे भैया की ही मुक्ति क्यों हुई। तुमने कुछ ना कुछ जरूर किया है, क्या किया, मुझे भी मुक्ति, मेरी भी मुक्ति कराओ, मुझे भी भगवान के धाम को जाना है। जब ये बातें सुनिए गांव वालों की तो गोकर्ण महाराज हंसने लगे। गांव वाले बोले हम तुमसे सीरियसली बात पूछ रहे हैं, तुम हंस रहे हो, हंस क्यों रहे हो। गोकर्ण महाराज बोले हंस हम इसलिए रहे हैं क्योंकि सुनने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। कथा सुनने वाले कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। परीक्षा जी तुम्हें तो पता ही वही है, 5 साल हम बता के गए हैं, नहीं मालूम, भूल गए। अच्छा हर बार तुम्हें नई नई बात बताओगे ना, चलो कोई बात नहीं। तो महाराज कथा सुनने वाले 3 प्रकार के, कौन कौन से, एक होते हैं श्रोता। श्रोता, श्रोता कौन से होते हैं, हाँ एक श्रोता होते हैं जो पंडाल में आके सोए जाओ और एक श्रोता होते हैं जो कछु शास्त्री को देखना, कछु स्टाफ को देखना, कछु पंडाल को देखना। सत्य बता रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा कि महाराज कछु लोग आए और उन्हें पता चली कि गांव में शास्त्री जी आई हैं, कथा कहवे का है, चलो देखे यहाँ चले, तो 2 मिनट शास्त्री जी को देखो खड़े ही खड़े और बस देख दाख के फिर चले गए। कछु ऐसे ऐसे लोग आज स्टाफ को देख के चले जा, कोई पंडाल को देखा ना, तो ऐसे होते हैं श्रोता, याद रखो। और सोता जो पंडाल में आए के सोए जा, वो सोता। और श्रोता कौन होते हैं, श्रोता वो होते हैं जो 5 मिनट कथा सुनने के लिए आए और 5 मिनट तन मन धन से कथा को सुनी और सुनने के बाद उस कथा को अपने हृदय में उतारा और जो कथा सुनी उसको माना और मानने के बाद में उन्हीं बातों का अमल किया, उन्हीं बातों को अपनाया, तो ऐसे होते हैं श्रोता। और देखो भैया सोता और श्रोता बने हो तो कभी भवसागर से पार ना होइयो, और श्रोता अगर बन के रहोगे तो फिर परमात्मा आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। भगवान आपसे कहते हैं कि 10 घंटा भजन करो, कहते हैं, भगवान ने कभी कहा कि 10 घंटे भजन करो, नहीं कहा ना। भगवान हमेशा कहते हैं कि हमने तुम्हें ये मनुष्य का शरीर दिया तो कम से कम आप 24 घंटे अपने घर परिवार में समय देते रहते हैं। हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, माँ बाप, कारोबार, अपना बिजनेस, नौकरी, हर तरीके से आप घर में परिवार में अपना समय देते हैं कि नहीं। ऐसे ही आप उस 24 घंटे में से अगर 2 मिनट निकाल के भगवान को समय दे लोगे तो आपका कुछ चला जाएगा, बताओ कुछ चला जाएगा है? हाँ, अब वो अपने अपने समझ की बात है कि घर परिवार में लगे रहेंगे, ये बिजनेस वो बिजनेस, कहीं ये फैक्ट्री चालू हो रही, कहीं वो फैक्ट्री चालू हो रही, और लेकिन भगवान के नाम की कह दो तो ऐसा लगता पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। कह दो भागवत सुनाओ चल के, बोले क्या करें, दुकान चल रही है, दुकान में इतने ग्राहक आते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है। अब भागवत 2 घंटे सुनने के लिए जाएंगे तब तक 20 ग्राहक लौट जाएंगे तो 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान देखे कि भागवत देखे, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारा ये बिजनेस, हमारी ये दुकान, हमारा ये समय ये तभी तक है जब तक शरीर में सांसें, और ज्यादा ना सांसें बंद भई दादा ना समय को अचार डाल लियो
पे धर देंगे, सुले चले जाओ। तो कहने का अभिप्राय कि याद रखो, दुनिया में जितना भी काम हम करते हैं वो सब भगवान की इच्छा से करते हैं परीक्षित जी महाराज, सब भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि लिखा है कि तेरी सत्ता के बिना, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूलियो प्यारे, खिले न कोई फूल। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक हम जी रहे हैं, और जिस दिन भगवान चाहना छोड़ देंगे उस दिन हम लोग जीना भी छोड़ देंगे। हमने देखा है लोग इतना संसार में पड़े हैं कि अगर द्वारे पे जैसे बाबा जी आए तो माताएं जैसे कहती हैं बाबा जी ने मेरे हाथ देख ले, और मुझे बता दो मेरी फैक्ट्री कब चालू हुई है, हाँ मेरे लड़का की नौकरी कब लगी है, मेरे घर में मेरे बच्चे की शादी कब होगी, और हम बहुत बीमार रहती हैं, हम ठीक कैसे होंगे, हम पैसा वाले कब होंगे। अच्छा आप वहाँ दिखाती करो तुम बाबा जी को, हाथ दिखाती करो, कब वो दिखाओ है। सबसे ज्यादा अंधविश्वास में माताएं पड़ी होती हैं। जैसे द्वारे पे महात्मा जी आ जाएं भिक्षा मांगने वाले, तो महात्माओं के तो 2-3 टॉपिक होते हैं, बताएं कौन कौन से। जो भिक्षा मांगने वाले आते हैं वो द्वार पे जैसे ही घुसेंगे और जैसे ही तुम भिक्षा देने आओगी तैसे ही महाराज वो कह देंगे बेटी तेरी मस्तक रेखा हमें दिखाई दे रही है कि तू सबका भला करती है लेकिन तेरा भला कोई नहीं करता है? हाँ। और बाबा जी कहीं बिटिया हमें तेरी मस्तक रेखा दिखाई दे रही है कि पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता ही नहीं है, पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता ही नहीं। अब जो बाबा जी ने जो 2 बातें बताई सो अब बिटिया और महाराज ताव में आई, बोले बाबा जी तुम सही बात कह रहे हो, तुम बिल्कुल बढ़िया बात कह रहे, हम सबको भला करते हैं बाबा जी लेकिन मेरो भला कोई नहीं कर। अब बाबा जी से कहती है माताएं बाबा जी और बताए दो और मेरे भाग्य में क्या लिखो, तो बाबा जी कह दे 1100 रुपया धरो फिर हम और आगे की बताएं। तो ये माता तुरंत 1100 रुपया दे देती, हाँ बाबा जी ले देखो और मुझे जब बता मेरी फैक्ट्री में पैसा वाले बनी है कि नहीं बनी, पैसा कब रुकी है हमारे अंत में, जे बता आज दिन तक तुमने जितना पैसा कमाया कभी रोक पाया? पैसा कभी रुकता है? पैसा कहीं नहीं रुकता है। पैसा जैसे घर में आता नहीं है उससे पहले वो जाने के रास्ता बना लेता है। याद रखो जो बाबा जी अपना भाग्य अपना नसीब नहीं जानते भला वो तुम्हारा नसीब क्या बताएंगे। इसलिए इस अंधविश्वास में न पड़ा करो मेरी माँ, कर्म अच्छे है ना, अगर कर्म अच्छे हैं तो याद रखो दुनिया में कितने भी बाबा चले आए कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बता सकता है। कर्म अच्छे इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बनाता है। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? मुख पर जिह्वा पर सुंदर वाणी हो, मिठास हो, और जो मुख में हो वही हृदय में हो। ऐसा नहीं है, हमने देखा है कि जैसे अगर कहीं बैठे हो सामने से आप आ जाओ तो आपको देख लिया और देख करके आपकी बड़ाई करने लगे, बाजी बा भैया तुम तो बहुत अच्छे हो, हम तो तुम्हें याद करते रहते हैं और हम तुम्हारी बहुत बड़ाई करते रहते हैं। यानी तुम सामने आ गए तो तुम्हारी बड़ाई कर दी और तुम चले गए वो फलाने वो आदमी आओ तो वो बहुत बुरा आदमी है। हाँ, यानी मुख से कुछ और फिर मन में कुछ और, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जो मुख पे रखो वही अपने हृदय में रखो।
याद रखो, आज के जमाने में डबल रोल है इंसानों की। जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। तो इसलिए आज गोकर्ण महाराज ने सारे गांव वालों से कहा, भैया मेरे भैया ने तो कथा भाव से सुनी थी, अब तुमने कैसे सुनी थी जब तुम जानो। तो आज जब गोकर्ण महाराज ने ये बात कही है तो सारे गांव वाले अपने घर आए। गोकर्ण महाराज भगवान की भक्ति में लीन हो गए। धुंधकारी की इस प्रकार से मुक्ति हुई है। बोली बांके बिहारी लाल की। भागवत सुनने से धुंधकारी को परम धाम की प्राप्ति हुई है। आइए ताली बजा करके एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद जो है भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे।